सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे चैनल पे एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हेमलता जी का। पिछले बार उन्होंने हमें हाथों के बारे में बताया था, हस्त रेखाओं पर हमने बात शुरू करी थी और उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर हैंड, स्क्वायर हैंड पर उनकी उंगलियां, भांत भांत की उंगलियों के साथ उसका हर एक हाथ का वर्णन किया था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उसको आगे लेके चलते हैं हेमलता जी के साथ। तो हेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हमारे चैनल पर। नमस्कार अनुराधा जी। आज मैं आपको जिस तरह से पिछली बार हाथ के बारे में, आज मैं आपको अंगूठा और हाथ नेल्स के बारे में, उनके बारे में बताना चाहूंगी, नेल्स के बारे में, नाखूनों के बारे में। तो इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें नेल्स और अंगूठा मेन रोल प्ले करता है हाथों में, क्योंकि हम जिस तरह से हाथों की हथेलियों को पहचान करके हम बता सकते हैं कि ये किस पेल हथेली है, उसी तरह से हम सबसे ज्यादा इनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरह इसमें हम इसको बहुत मेन रोल प्ले करता है। अंगूठा हमारा भविष्य, वर्तमान और हमारे कैरेक्टर को भी बताता है, क्योंकि जितना ज्यादा अंगूठे की जो शेप है वो किस तरह की है, किस तरह से बना हुआ है, वो सब चीजों के अकॉर्डिंग हम उसके आदमी के कैरेक्टर को, उस आदमी की सोच को और उस आदमी के नेचर को हम अच्छे से जान पाते हैं बिना उसका पूरा हाथ देखे हुए। अच्छा। क्योंकि जैसे शुरुआत में अगर आपके पास कोई आया है, अगर वो हाथ दबा के बात कर रहा है तो हम अब तुरंत देखते ही उसको कह देंगे कि इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है। तो इसीलिए वहीं पर ही हमको पहले ही समझ में आ जाएगा। या उन किसके हाथों के नाखून पीले हैं या सफेद हैं या बहुत ज्यादा रेड हैं या बहुत ज्यादा बैंगनी कलर के हैं, पर्पल जिसको कहते हैं ना, या हाँ। ब्लैकिश हैं, तो हम उन हाथों को देख करके भी, नेल्स को देख करके भी हम बता सकते हैं कि इस आदमी को, इसको क्या प्रॉब्लम होगी। पीले नेल्स जो हैं वो आदमी की शारीरिक क्षमता की कमी को दर्शाते हैं। अच्छा। पेल जैसे होता है ना, उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। डेफिनेटली। उसके बाद से सफेद देल उसकी जीवन जीने की अनिच्छा को दिखाता है, यानी एक तरह से वो अकेला रहना चाहता है, उसको सब तरफ से विरक्ति टाइप की सी हो चुकी होती है, तो वो उसकी उस नेचर को दिखाता है। रेड नेल्स दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, अग्रेशन आ रहा है या बहुत परेशान है, चिड़चिड़ा है, तो इस तरह के नेल्स को। और पर्पल नेल्स आपके, इसका मतलब उसके शरीर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, कि वो एक उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो है, रक्त संचरण प्रॉपर नहीं हो रहा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनको सजेस्ट कर देंगे कि आप जाइए और अपना चेकअप करा लीजिएगा। तो सही कलर जो होता है नेल्स का क्या होता है? हल्का गुलाबी कलर? सही कलर नेल का पिंक कलर, जिसको गुलाबी बोला, बिल्कुल वही गुलाबी कलर होता है। और एक हल्की सी शाइनिंग अगर नेल्स पर है तो आप उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से मानेंगे कि ये स्वास्थ्य भी ठीक है आपका और सब चीजें ऑल राइट है। ठीक है। तो पहले आप नेल्स को ही पहले देखना चाहती हैं कि वो उस व्यक्ति का के नेल्स कैसे हैं, उससे ही आपको बहुत कुछ व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले नेल्स को ही देखना चाहेंगे कि जैसे ही नेल्स में कहता, अगर मान लीजिए इससे पहले अगर छोटे नेल्स हैं, छोटे नेल्स हैं, तो आप देखोगे कि छोटे नेल्स वाले आदमी थोड़े से छोटी सोच वाला होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। उसमें सहनशीलता का अभाव जिसे बोल सकते हैं, उसमें सहनशीलता की कमी होगी, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाएगा। जितने ज्यादा नेल्स, जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितने चौड़े नेल्स होंगे, जितने स्क्वायर नेल्स होंगे, जिस तरह से हमने हाथ में देखा था स्क्वायर हैंड सबसे परफेक्ट हैंड होता है, उसी तरह से स्क्वायर नेल जितनी जितनी लंबाई चौड़ाई में जितने अच्छे बड़े नेल्स होंगे, वो आदमी एक परफेक्ट, उसकी सोच होगी, बहुत अपने काम से काम रखेगा, किसी के साथ या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, अपने इसकी कल्पनाशीलता में, मतलब एक परफेक्ट हाथ बोलते हैं जिसको, कि वो मतलब एक तरह से वो आदर्श नेल्स कहा जाते हैं। ठीक। और शॉर्ट एंड पेल नेल्स का मतलब कि जैसे कि ढीला व्यक्ति या, बिल्कुल शॉर्ट एंड नेल का मतलब है वही, शॉर्ट मतलब एक तो सोच भी वैसी हो गई, पेल और कलर वैसे भी आ गया, तो यानी उसकी एक अंदर से उसकी बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है और इरिटेट हो रहा है। और एक चीज और मैं आपको मैम बताऊंगी, जितने चौड़े, इनमें नेल्सों में भी दो तरह का डिवीजन होता है, एक जितने ज्यादा चौड़े नेल्स हैं और छोटे नेल्स। उन बड़े जितने चौड़े नेल्स वाले होंगे उनको हर्ट ऊपर, नाभि से ऊपर की प्रॉब्लम्स आएंगी,
यानी उनको अस्थमा है, दमा है, इस तरह की उनको प्रॉब्लम्स आती है। यानी उनको बहुत जल्दी जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई है, या उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो रही है, तो ऐसे लोगों को एलर्जिक थोड़े से ज्यादा होते हैं। ओके। और जिनके छोटे नेल्स होते हैं उनके हम कहेंगे कि अगर उनके परिवार में भी सबके छोटे नेल्स होंगे तो हम कहेंगे कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यानी उनकी फैमिली टेंडेंसी होगी कि उनके उसके हार्ट से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम होगी। और लंबे नेल्स वालों के? लंबे नेल्स वालों की वही, क्योंकि इनके अंदर तो मेन तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक है। लंबे नेल्स वालों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक। और चौड़े चौड़े वालों को ऊपर की भस्ती से ऊपर की जो एरिया है उससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम? उससे रिलेटेड और नहीं, जो ज्यादा सक्रिय होते हैं मैडम, चौड़े और लंबे नाखूनों के लिए तो हम सेम प्रॉब्लम लेंगे। अच्छा। लेकिन जो बहुत छोटे नाखून होते हैं ना, बहुत छोटे, जैसे बहुत उसको जिसको कि हमने शॉर्ट एंड ट्रायंगुलर हैंड जिनको नेल्स बोला हुआ है, शॉर्ट, अच्छा। तो उनको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ओके। ओके। तो हम एक एक देखते हैं। आप शॉर्ट हाँ, स्क्वायर नेल्स। अब शॉर्ट नेल्स को इनके बॉडी के इनके हार्ट, शॉर्ट नेल्स जो है इनके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आती है कि इनके ये शॉर्ट नेल, एक तो नेचर ही इनकी इस तरह की होगी कि वो बहुत इरिटेट होंगे, ज्यादा खुशमिजाज नहीं होगा। तो नेचुरल है कि जब इस तरह की नेचर है तो वो उनको हार्ट पर कहीं, क्योंकि अपनी बात को ये लोग, हाँ, उनके हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट पर जोर पड़ता है। हाँ, स्क्वायर नेल्स वालों को हेल्थ वाइज तो हम बोलेंगे कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। ये अपने काम में, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। इनको कोई किसी से मतलब नहीं होता। ये कल्पनाशीलता, एक तरह से कहते हैं ना, इमेजिनेशन पावर। हाँ। इमेजिनेशन पावर इनकी काफी स्ट्रांग होती है, और ये अपनी कल्पना में किसी के अंदर कोई काम कुछ नहीं करना, और ये अपने आप में ठीक रहते हैं। अब आते हैं मैम हम ये त्रिभुजाकार आकृति वाले। अब त्रिभुजाकार आकृति वालों में ये 3 शेप होती है। एक तो छोटे नेल और ट्रायंगल शेप, एक थोड़े बड़े और ट्रायंगुलर शेप, और एक उससे भी थोड़े बड़े और नीचे से ज्यादा कॉनिकल हो जाते हैं। तो इन तीनों की ही कैरेक्टरिस्टिक तो वही आएगी कि इनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इनको गले से रिलेटेड खांसी है, एलर्जिक हो गया, दमा टाइप किसी प्रॉब्लम्स इन लोगों को। इनकी कॉर्ड जितनी ज्यादा नाखून जो है नीचे से सकरा होता चला जाता है, उतनी इनको ये प्रॉब्लम इनकी उतनी कहेंगे ना, उसकी डेफिशिएंसी वो बढ़ती, एफिशिएंसी बढ़ती, उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। बाकी लेकिन इनकी जितने ज्यादा इन लोगों में, लेकिन ये लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये दूसरे ये बहुत मीन मेघ निकालने वाले हैं। ये दूसरे के अंदर कानून, दूसरे में कमियां, इवन ये नहीं कि दूसरे में कमियां, ये अपने अंदर भी कमियां निकालते हैं कि मैं ये इसको ऐसे, जिससे उसको डिफाइन करने वाले लोग, ये ज्यादा डिफाइन करने वाले कहते हैं ना, जितनी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा ये इसका जो त्रिभुज है, ये उतने ज्यादा किसी के अंदर मीन मेघ निकाल करके, और जैसे स्क्वायर नेल वाले व्यावहारिक नहीं होते, ये थोड़े व्यावहारिक काफी होते हैं। ठीक। मतलब यदि आते हैं काम ऐसा दिया जाए जिसमें ये अच्छे से मीन मेघ निकाल सकते हैं, जैसे कि एक एडिटर का काम हो या एक कहीं सुपरवाइजर का काम हो, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सुपरवाइजिंग सर, इनको सुपरवाइजिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये इनको इस तरह के काम जिसमें कि ज्यादा मीन में एक मतलब बारीकी में घुसने वाला काम, या एक मैकेनिकल वाला काम, उस तरह का काम इनको ज्यादा दिया जा सकता है कि जिसमें जरूरत से ज्यादा बहुत बारीकी से काम किया जाए, जिसको डेप्थ में जाकर के गहराई में जो कि लिया जा सकता है, तो वहां पर इनको यूज किया जा सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं डेलिकेसी ऑफ द थ्रोट। तो थ्रोट की डेलिकेसी के बारे में क्या बोलेंगे आप? ये गोल नाखून है मैम, इनको गोल नाखून बोलते हैं, छोटे और गोल। इसमें भी ये 3 शेप आ गई। इसको दोनों चीजें जिसमें से एक दो तीनों शेप्स आ जाती हैं, तो उनकी गोलाई नीचे से ये गुलाई की शेप में होते हैं। ये गुलाई शेप वाले, इनमें ये पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है इनके अंदर, और ये बहुत सिस्टमेटिक, व्यवस्थित बहुत होते हैं। लेकिन इनको सबसे ज्यादा सर्दी की उनके बहुत लग जाती है, इनको बहुत जल्दी सर्दी से जल्दी प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। इनको गले की समस्या हो गई, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या, इस तरह की समस्याएं हो गई, वो इनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है।
और फिर हमारा ये दो जो नेल्स है, ये मैम ये नेल्स सबसे ज्यादा रिस्की होता है। ऐसे नेल्स को तो देखा जाए तब तुरंत ही बोल देना चाहिए कि भाई आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा। एक तो ये क्योंकि जितना नेल छोटा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना नेल्स बड़े चौड़े होंगे हेल्थ वाइज वो बेस्ट होते हैं, लेकिन जितना नेल छोटा होता जाएगा, ट्रायंगल इसकी शेप में होता जाएगा, तो ऐसे नेल्स वाले लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इनको स्पाइनल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्नायु को समझता है इनकी, और ऐसे हाँ नर्वस सिस्टम की बहुत ज्यादा। और ऐसे लोग बहुत टेंशन में बहुत रहते हैं, ऑल टाइम बहुत टेंशन में, अपने दिल की बात किसी से करेंगे नहीं, बस देखा दुख, और बहुत जल्दी अपने आप में बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं मैम। जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण ये प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ जाती है। तो नर्वस इश्यूज मतलब कि टेंशन में जैसे आप बोल रहे हैं, तो इनको नर्वस ब्रेकडाउन होने का भी बहुत बहुत चांसेस है। बहुत है। तो इनको रीढ़ की और मेन रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत होती है मैम। और ये आर्टिस्टिक भी होते होंगे, तो इनका ध्यान किस तरफ बटाया जा सकता है हेमलता जी? इनका ध्यान, इनको तो इस तरह से पोएट है, आर्टिस्टिक बने वही होगा ना, इस टाइप के सर्जन टाइप के से लोग बहुत होते हैं। ये डॉक्टर्स वाले हाथों में बहुत थोड़ा सा मिलता है, डॉक्टरों के हाथों में मिलता है। और ये जैसे बारीक काम करने वाला, जैसे घड़ी वड़ियों की जिस तरह के बहुत छोटे वैसे बारीक काम करने वाले जो लोग होते हैं, उस तरह के हाथ वालों को इनको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह के कामों की तरफ लगाए जाए। और ऐसे लोगों को मैम थोड़ा सा बोला भी जाता है कि जिस तरह कि आप जो है अपनी रीढ़ की ज्यादा झुकने का या इस तरह की कोई ऐसा काम बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा घूमते रहे। मतलब इनको आपको पहले से ही सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप लोग रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि एक एक नेल्स के बारे में कि ये स्क्वायर है, और शॉर्ट एंड पेल नेल के भी बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अब जॉइंट्स पर आप क्या बताने जा रहे हैं? ये मैम जॉइंट्स इसी नेल्स के साथ ही रिलेटेड है, उंगलियों के जॉइंट्स का। कि ये स्क्वायर हैंड का, अगर आपकी मान लीजिए स्क्वायर, जैसे हम हाथों के बारे में बात कर रहे थे कि ये स्क्वायर हैंड है, पॉइंटेड फिंगर है, इस तो वही चीज यहाँ पर हम उसको और क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपका स्क्वायर नेल है और आपके बहुत स्मूथ जॉइंट्स हैं आपके, तो ये फिंगर्स बहुत परफेक्ट फिंगर कहलाती है, ये हाथ बहुत परफेक्ट, ये हेल्थ वाइज भी थोड़े ठीक होते हैं, और इनमें इस तरह की कोई भी हेल्थ इश्यूज थोड़े कम, और इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, और ये ज्यादा पेन नहीं लेते, ये अपनी एक लाइफ को बहुत कंफर्टेबली जीना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं पॉइंटेड नेल्स वाले। अब पॉइंटेड नेल्स वालों को इनकी जितनी ज्यादा होती है, इनके एक्चुअल में इनको बहुत इमोशनल थोड़े से ये होते हैं, और इनकी इसके की प्रवृत्ति नुकीले, इनके जो अंगूठा होने इनकी वजह से, नेल्स इनके नुकीले होने की वजह से ये जो है बहुत ज्यादा, और इनके गांठें थोड़ी सी पॉइंटेड इनकी फिंगर्स होती है, तो ये बहुत ज्यादा जिस तरह के होते हैं ना, आपको आदर्शवादी या नेता टाइप की, जिसे बोलते हैं ना किसी के अंदर जरा सी देर में हर्ट हो जाने वाले लोग, कि ये क्योंकि ये दूसरों की कमियों को भी निकाल रहे हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ ही ये अपनी कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए। और तीसरा आता है मतलब स्क्वायर, लंबाई में थोड़ा सा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर नेल्स एंड नोटी गांठें। हाँ। तो इनके गांठों की वजह से ऐसे लोग जो हैं, रेक्टेंगुलर वाले लोग जो हैं परफेक्ट व्यावहारिक बहुत होते हैं, दूसरों में कमियां तो निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको हेल्प भी बहुत करते हैं, और बड़े काम बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। और इसके ऐसे लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियर वाला पार्ट, जैसे इंजीनियरिंग वाला, या मैं जिस तरह के वर्क जो होते हैं उस तरह के कामों को ये लोग अच्छा कर पाते हैं। नॉटी नेल्स जो होते हैं, जो गठियाए हुए, जो गांठें जो गठियाई, नोटी गांठें एंड रेक्टेंगुलर नेल्स। तो यदि गांठें किसी की नोटी होती, यानी कि वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिजिकल लेबर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है इन लोगों की। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर नेल्स। तो अब ये जो आप बोलेंगे कि यदि नेल्स थोड़े से बड़े हैं और मतलब चौड़े हैं, और
छोटे नाटे हैं, तो इनका ऐसे व्यक्तियों का आपने कहा कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जी मैम, वही बताया ना कि इनको इसीलिए क्योंकि इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इनको बोला जाता है कि थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इनके होने से ये लेजी आलसी बहुत होते हैं। शॉर्ट नेल हो गया तो ये आलसी बहुत होंगे, और ये लोनली अकेलापन बहुत हो जाता है, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉपरली घुलते मिलते नहीं है। तो इसीलिए ही इनको ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शॉर्ट नेल का जो मैंने आपको बताया था अभी कि इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ना, और सोसाइटी के लिए ये कुछ भी करना नहीं चाहते। जितना ज्यादा नाखून लंबा होगा, चौड़ा होगा, ये और कर्व शेप में होगा, इन नाखूनों को हम परफेक्ट नेल की श्रेणी में लाते हैं। ये समाज के लिए बहुत करना चाहेंगे, और इनके जो इनके कैरेक्टर थोड़ा सा छुपा के रखेंगे, लेकिन ये दूसरों के, अपने समाज के लिए, अपने को सोसाइटी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लॉन्ग नेल जो है, इनकी चौड़ाई अच्छी होती है, इनकी हेल्थ बहुत ठीक होती है मैम, बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक कि इनके नेल्स पर कोई इस तरह का कोई इफेक्ट ना आए, जैसे कोई नालियां सी आ जाती है, कई बार बन जाता है, कोई डॉट बन जाता है, ब्लैक डॉट बन जाता है। कई बार नेल्स के फिंगर्स को पहचानने के, नेल्स को पहचानने के 3 पॉइंट्स होते हैं, एक ब्लैक डॉट आता है, एक व्हाइट डॉट भी आता है, और या कई बार खड़ी खड़ी एक अजीब सी नालियां सी बन जाती है। हाँ, तो वो नालियां किस चीज का प्रतीक होती हैं? आपकी टेंशन का मैम। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस पर बन रही है। अगर आपके अंगूठे पर बन रही है तो आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इश्यू आपको होने वाला है, तो वहीं पर ही बता दिया जाता है कि आप अपने माइंड का चेकअप करो या कोई रिलैक्सिंग मेडिसिन खाइए। और अगर ये गुरु की फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, हाँ, उस पर अगर आ रही है तो इसका मतलब आपके इसके गुरु वाले, यानी आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। और अगर आपकी इसी से शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपकी अनामिक स्पर्श से प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई नाली आ रही है, तो यानी आपको नर्व से रिलेटेड, स्नायु, ओके, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है। और तीसरा आता है अपोलो फिंगर जिसको हमने बोला था, इंडेक्स रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उस पर अगर आ रही है तो ये यानी आपके हार्ट से रिलेटेड कोई, यानी आपके हार्ट में या तो आपको हाई बीपी हो रहा है या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। और सबसे छोटी बुध की उंगली, बुध की उंगली यानी आपको मसल से रिलेटेड कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपकी मसल्स स्टिफ हो रही हैं, या कहीं कोई इस तरह का कोई नर्व, यानी शनि वाला पार्ट, शनि और बुध का रिलेटेड कोई इस तरह की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गई, या आपकी मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको, वो हमको इंडिकेट करती हैं आपके नेल्स पर। फिर आता है, तो ये बहुत इजीली हाथों की खाली नेल्स को देख के आप बता सकते हैं कि आप देखिए आपके शरीर में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उस पर ध्यान दें, कुछ ऐसा करें ताकि ये आपके जीवन में जड़ न कर जाए ये प्रॉब्लम, तभी बता सकते। यस जी मैम, यही मैं बताना चाहती थी कि यही कुछ 3-4 कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख करके ही हम उस पूरे जातक के उसकी हेल्थ को देख करके बता सकते हैं। अब जैसे ब्लैक स्पॉट को लीजिए, ये ब्लैक स्पॉट बनता है, ये इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में कोई इम्प्योरिटी आ रही है। हाँ, यानी आपके कोई फीवर होने वाला है या कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमको उसको बताते हैं। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि कई बार ये तो ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, और कई बार एक ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं आप फ्यूचर में कोई क्राइम तो नहीं करने वाले। अगर आपका हाथ पूरी, आपकी ऑल फिंगर्स, आपके हाथ, आपका थंब अगर इन सब चीजों को सजेस्ट कर रहा है कि जी आपका हाथ एक क्रिमिनल वाला हाथ आ रहा है, और उसके साथ ही अगर ब्लैक स्पॉट आने वाला है, तो हम उस हाथ को देख करके तुरंत कह देंगे कि कहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा होने वाला है कि शायद आप कोई क्राइम करने वाले हो, आप ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, तो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हम लोग सोचते होंगे कि ये एक हस्तरेखा का ज्ञान साइंटिफिक है कि नहीं, लेकिन ये आज की बात नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर्स भी उस समय जब बहुत एक्सरे लेना बहुत मुश्किल था, और आज के दिन में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जब एक पुराने समय में डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स भी सैनिकों का या किसी का भी जब इलाज करते थे या मुआयना करते थे, तो वो खाली नखून देख के कितने बार बोल देते थे कि देखिए आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इट इज अ वेरी साइंटिफिक, इट हैज अ वेरी साइंटिफिक बेस कि क्या क्या हो सकता है हमारे शरीर में। और आपने बोला कि एक ब्लैक स्पॉट इस बात को भी चिढ़ता करता है कि आप अपने मनोस्थिति को सही रखें, नहीं तो आपसे कोई हादसा भी हो सकता है आगे चल के। वो वो भी बहुत, मतलब वो पहले से ही आपको बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल। तो अब ये ये आपने ब्लैक बताया। स्पॉट पर ही मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगी। ओके। हाँ, ब्लैक स्पॉट पर ही मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगी कि अगर ये आपकी गुरु की फिंगर पर बना, फर्स्ट फिंगर पर बन रहा है, तो आपको यानी कोई लॉसेस होने वाला है, कोई आपका मनी का लॉस है, आपने कोई डील, यस आपने कोई डील की है तो आपको कोई लॉस होने वाला है। अगर उस समय पर आपने, मान लीजिए आप कोई कोई आपने कहीं पर भी किसी के लिए आपने कोई डील करने जा रहे हैं और आपके हाथ पर ब्लैक स्पॉट हमें दिख गया, तो मैं कहूंगी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, तो आप ये वाली डील फाइनल अभी मत करिए। सही है। और दूसरा सिंगर फिंगर पर आता है, तो उस पर भी हम उनको बोल देते हैं कि ये भी आपको शनि वाली फिंगर पर भी आ रहा है, तो ये भी आपके काम में कहीं कोई रुकावट आने वाली है। ठीक है, कोई बाधा और शनि। इसके बाद अगर आप बाधा, बिल्कुल बाधा वाला पार्ट है, रुकावट दे रहा है, शनि है तो वो रुकावट दे रहा है, यानी कहीं कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके। और तीसरा है शनि की, सूर्य की फिंगर पर, सूर्य की फिंगर पर भी अगर ये है, तो यानी आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी सूर्य की फिंगर पर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, तो मैं वहां हम कह सकते हैं कि आपके सम्मान में यहाँ कमी होने वाली है, कोई डिसऑनर होने वाला है, कोई आपको पनिश कर रहा है, या कोई आपके पीछे कोई इस तरह का काम कर रहा है कि आपकी इसको आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, तो वहां पर हम उसको समझा सकते हैं। और लास्ट है, अगर आपकी बुध की फिंगर पर, जो सबसे कनिष्ठा उंगली जिसको बोलते हैं, अगर उस पर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कोई आप क्राइम करने की तो नहीं सोच रहे कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं उसके साथ, yes, मतलब yes, अंगूठा पे हो तो कोई मार काट हो सकता है, लेकिन क्योंकि बुध फाइनेंस का भी वो रखता है, पोर्टफोलियो उसके पास है, कारक है, तो फिर आप कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं, या कोई किसी के साथ पैसे को लेके भी झमेला हो सकता है आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप व्हाइट स्पॉट पे लेते हैं। ओके। ये व्हाइट स्पॉट ये एक तरह से इंडिकेट बहुत अच्छा बताता है कि ये कुछ हेल्थ वाइज तो अगर हम देखेंगे तो ये भी एक डिसीजेस को इंडिकेट करता है कि आपको कोई शरीर में कोई रोग बढ़ रहा है या कोई आपको परेशानी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसको हम इस तरह इस हेल्थ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वहां पर हम ये बता सकते हैं कि ये आपको कहाँ राइज देगा, कहाँ आपको कमी दे रहा है। तो ये एक तरह से अगर आपके इस पर बढ़ रहा है, हेल्थ के लिए अगर देखा जाता है, तो हेल्थ के लिए हम बोल देते हैं कि कोई फ्यूचर में कोई डिसीजेस हो सकती हैं आपको, अगर कोई बड़ा वाइट स्पॉट है तो। लेकिन लेकिन वैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमें ये इसके लिए ये पॉजिटिव लगता है कि नहीं अच्छा है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर पर अगर ये आ रहा है, तो ये प्रॉफिट दिखाता है, गेन दिखा रहा है, आपको बिजनेस में आपको गेन दिखा रहा है कि आपको गेन हो रहा है। और आपकी मिडिल फिंगर पर आता है, मध्यमा उंगली पर अगर आ रहा है, तो ये आपकी यात्रा को दिखाएगा कि आपकी कोई आप यात्रा करने वाले हो, या कहीं आप बिजनेस से रिलेटेड आप यात्रा कर रहे हो, या इस तरह की यात्रा करेगा। इसी तरह से अगर आपकी लास्ट फिंगर अपोलो सन की फिंगर पर अगर आ रहा है, तो ये आपकी सक्सेस दिखाता है, सम्मान में वृद्धि हो रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको गेन पैसा भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। और उसी के साथ ही अगर ये अंगूठे पर दिखाई देता है, थंब में दिखाई देता है, तो यानी आपका कहीं अटैचमेंट बढ़ रहा है, आपका अफेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अंगूठा के नीचे शुक्र पर्वत भी है, तो ये शुक्र पर्वत की इंडिकेशन ज्यादा देता है कि आपका कहीं पर भी कोई अफेक्शन बढ़ रहा है। अगर वो यंग बच्चा है तो बोल देंगे ठीक है, और अगर कोई वैसा है तो उसको सावधान कर देंगे कि आप उस चीजों को थोड़ा सा अपने को सब चीजों से मिला करके कि आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अच्छा, और जैसे आपने अभी ये बताया, इतनी सारी बातें बताई, खाली नेल्स पे, आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने बताई नहीं टाइम के कारण।
लेकिन हाफ नेल्स का आप क्या कहना चाहेंगे? हाफ मून जो बनता है हर नेल पे। ये मैम हाफ मून तो अगर नहीं बनता है तो हम कहते हैं कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर ये हाफ मून जितना जितना बनता है तो ये ब्लड, इसका मतलब आपके शरीर में रक्त संचरण, रक्त का जो मूवमेंट हो रही है, रक्त परिवहन हो रहा है, वो सारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छे तरह से व्यू में लिया जाता है कि आपके हाथ में, यानी अगर ये अंगूठे में बन रहा है तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए अचीवमेंट्स वाला पार्ट है कि आपका वो चीजें हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हेल्थ है। और अगर ये सैटर्न फिंगर में बन रहा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा मंच मशीनरी से, कहीं से भी कोई अनएक्सपेक्टेडली आपको फायदा हो जाएगा। सेम वही अपोलो फिंगर को प्रमोशन मिलेगा। और अगर इसके साथ ही अगर ये फिंगर, लिटिल फिंगर उस पर भी आ रहा है तो ये आपको बिजनेस डीलिंग जो भी होगी तो उसमें भी फायदा देता है। तो ये हाफ फिंगर तो ऑल टाइम सही है, लेकिन अगर ये आधी उंगली से ज्यादा बढ़ जाए, यस, अगर ये आधी उंगली से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको सचेत कर देते हैं कि अब आपको गेन नहीं होगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, आपको थायराइड बढ़ रहा है, आपके हार्मोनल कोई इश्यूज होने वाले हैं, आप तुरंत जाइए और अपना चेकअप करा लीजिए। तो ये बहुत सुंदर जो आपने बताया थंब भी नेल्स के बारे में। अगले सेशन में हम लेंगे थम्स के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए हेमलता जी के जो वीडियोस हैं ऑन हस्त शास्त्र। विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच हेमलता जी।